स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये स्टोरी अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है एंड आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगे। एंजॉय आमीज़। खुशी तुम्हारे चेहरे पे ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली मेरी प्यारी दीदी तेओंग। तुम्हें पता है ना, तुम्हें खुश देख के मुझे अजीब सा लगता है। तुम्हें मैं खुश देख नहीं सकती। और बात रही तुम्हारी शादी की, तो युनजुन से सिर्फ और सिर्फ मैं शादी करूंगी। मैं उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ तो मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। ओ मेरी प्यारी दीदी, ये जो ड्रिंक मैं आपके लिए बना रही हूँ ना, इस ड्रिंक में मैंने एक ऐसा ड्रग डाला है जिससे आप पूरी की पूरी नशे में चली जाओगी एंड पूरी बेइंतहा हो जाओगी एंड देन मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। ओहे दीदी, आप तो जैसे हमें भूल ही गई हो। कल आपकी शादी हो गई है और आज ही आपने मुझे पराया कर दिया है। ऐसा नहीं है यूना, आओ ना बैठो, तुम भी पार्टी करो ना। नहीं दीदी, वो मैं आपके लिए ना ये ड्रिंक लाई हूँ अपने हाथों से बना के, ये आप पी लो ना। आप तो कल चली ही जाओगी। क्यों ना, आई थिंक आई हैव हैड इनफ। मैंने ना अब ज़्यादा पी लिया है, अब मैं नहीं पी सकती। हाँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं आपकी स्टेप सिस्टर हूँ ना, इसीलिए आप मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती। इसीलिए मैंने जो इतना मेहनत से आपके लिए ड्रिंक बना के लाया। छोड़ो यूना, नहीं यूना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसी बात दोबारा कभी मत बोलना। लाओ मैं पी लेती हूँ। हैप्पी? हैप्पी। एंड अब आएगा मजा। अचानक से मुझे इतनी गर्मी और इतना बेहोशी मन क्यों कर। चलो, यानी ये ट्रक काम कर रहा है। अब बस मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसके ड्रिंक में मैंने ट्रक मिलाई थी, ताकि ये दोनों और मेरी प्यारी दीदी के नाम पे कलंक लग जाए, जिससे पापा इसे इस घर से निकाल दे और युनजुन मेरा हो जाए। ओह एक्सक्यूज मी सर, आप ही थे ना वो जिसको मैंने ड्रिंक ऑफर किया था? जी हाँ बिल्कुल। Then I think मैं सही इंसान के पास आई हूँ। ये लो, मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। She's all yours now. Enjoy. Wait, what do you mean? फिर यूना ड्रंक तेयोंग को जंगू की तरफ फेंक देती है एंड तेयोंग जंगू के लैब पे जाके गिर जाती है एंड तेयोंग बहुत ज़्यादा बेहोशी वाले हालत में हो रही होती है, तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आज अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा मैं। ये लड़की इतनी सुंदर और हॉट, माय गॉड। कम ऑन बेबी गर्ल। सर, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे आई नीड यू। मी टू बेबी गर्ल। फिर जंगकुक उसी रिसोर्ट के एक रूम में चला जाता है एंड तेयोंग को उसके बेड पे लिटा देता है एंड जो डोर होता है उसे अंदर से लॉक कर लेता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंगकुक है, जॉन जंगकुक। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैं इतना आई नो
मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इट्स ओके। तुम मेरा कपड़े क्यों उतार रहे हो? टू हेल्प यू बेबी गर्ल। तुमने तो कहा कि तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है एंड उसे मैं फिक्स कर सकता हूँ। जंगकुक, धीरे धीरे से प्लीज। अभी अभी यादों के बीच से गुजरा हूँ मैं यारा। अभी अभी देखा है तुमको यारा, यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा, यारा 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 मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा, यारा। The next day. ओनो, ये मेरे से क्या हो गया? कल रात को मैंने ये कैसे कर दिया? मैं अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं रख पाया? ओह माय गॉड, मुझे ऑफिस के लिए भी बहुत लेट हो गया है। मुझे जाना चाहिए एंड आई होप कि तुम ये भूल जाओ जो हुआ एंड मुझे भी। इससे पहले कि ये उठे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। टाइम स्किप थोड़ी देर बाद जब तेयों की नींद खुलती है। ये क्या हो गया? तेयोंग एकदम शॉक में रहती है एंड कल रात की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। तो वो जैसे ही कैसे करके अपना कपड़ा पहनती है एंड जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने वाली होती है, यूना वहाँ युनजुन को लेके आ जाती है। ओह माय गॉड दीदी, ये आपने क्या किया और क्यों किया? आज आपकी शादी थी एंड आपने चीट किया युनजुन के ऊपर। आप ये कैसे कर सकते हैं दीदी? युनजुन कितना अच्छा लड़का है। यूना, युनजुन, देखो जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पे विश्वास करो, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं पता। ट्रस्ट की बातें तुम ना करो तभी अच्छा है तेयोंग। तुमने जो मेरे ट्रस्ट को जितना चूर किया है उसका क्या? तुमने मुझे चीट किया। क्या कमी रह गई थी मुझ में तेयोंग? क्या कमी रह गई थी? और चीट किया तो किया सही। हमारी शादी से एक दिन पहले तुमने किसी और के साथ ये सब कैसे किया? तेयोंग, घिन आती है मुझे तुमसे पे। ओ युनजुन, मुझे पता है ये सीन देख के तुम्हारा दिल टूट गया होगा। तुम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो और यहाँ से चले जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। मुझे पता है तुम पे भी क्या बीत रही होगी। और फिर युनजुन वहाँ से चला जाता है एंड तेयोंग की डैड को और उसकी स्टेप मॉम को बुला के लाता है। तेयोंग की स्टेप मॉम माने यूना की मॉम, और यूना की मॉम और यूना ने मिलकर यही प्लान बनाया था तेयोंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए। यूना ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता नहीं मैं रात में मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं। ओह आई नो, क्योंकि मैंने आप दोनों के ड्रिंक्स में ड्रग्स में लाया था। यूना, ओह मेरी प्यारी दीदी, आप मेरी सच की दीदी थोड़ी हो, आप बस मेरे मॉम की हस्बैंड की बेटी हो। एंड मुझे आपको खुश देखा नहीं जाता ना, मैं कैसे देख सकती हूँ आपको खुश? एंड बात रही शादी की, तो शादी तो मैं करने वाली हूँ ना युनजुन से, क्योंकि वो कितना रिच है एंड यू नो आई लव रिच पीपल। एंड आपको रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। कोई बात नहीं दीदी, हैव अ बैड लाइफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूना? ओह दीदी, आप इतना कब से बदल गई? आपने मुझे थप्पड़ भी मारा, मैं तो बस आपको समझा रही थी कि ये सब करना गलत है। अपना नहीं तो एक बार पापा के बारे में सोच लेती, उनका रेपुटेशन कितना खराब होगा जब पता चलेगा कि आपने ये सब करा है। ओह मेरी बच्ची यूना, देख रहे हो जेहोप, ये है तुम्हारी बेटी का असली चेहरा। तुम तो अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधने से रुकते नहीं थे ना,
थकते नहीं थे ना तुम? देख लो क्या करने की है उसने। तुम्हारे नाम पे कैसा कलंक लगा दिया जो कि कभी भी नहीं टूट सकता, और ऊपर से मेरी बेटी को थप्पड़ मार रही है। पापा, मेरा विश्वास करिए, मैंने कुछ भी नहीं करा है पापा। मेरी कोई गलती नहीं थी। सब गलती इस यूना की है। इसने ही मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने मेरा सीना छन्नी छन्नी कर दिया थे। खुद की करनी तो दिखती नहीं है। शादी से पहले सुहागरात किसी और के साथ मना करके मेरी बच्ची पे लांछन लगा रही है। तेयोंग, बचपन से तुझ पे इतना भरोसा किया, ये दिन देखने के लिए। हाँ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम अब किम परिवार की हिस्सा नहीं हो। तेयोंग, ये किम मेंशन के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। पापा, आपकी सांसें फूल रही है। प्लीज पापा, जोर से मत चिल्लाओ, आपका बीपी ड्रॉप हो जाए। बस, मैं तुम्हारा पापा नहीं। आज से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है, वो है यूना। टिंटी अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है, फ्लाइट लेती है और सोल में उतरती है। एंड देन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है जो कि सोल में ही रहती है। Meanwhile, आखिर वो लड़की थी कौन, और मुझे उसके बारे में इतनी चिंता क्यों हो रही है? चाहे जो भी हो जाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कल रात मैं एक लड़की के साथ था। जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक कोइंसिडेंस था, और हम दोनों ही ड्रंक थे। मैं उसके बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ? स्टॉप इट जंगकुक। the next day. हाँ जी, कौन? ते? तू यहाँ क्या कर रही है? आज तो तेरी शादी थी ना, और तू यहाँ पे? जीसू, क्या हुआ ते? तू साफ साफ बता मुझे, मैं तेरे साथ हूँ। पहले अंदर आ। फिर तेयोंग जीसू को सब बता देती है जो भी उसके साथ हुआ। जीसू तेयोंग को पहले तो कंफर्ट करती है, और उसके बाद बोलती है कि वो जीसू के साथ ही रह जाए, एंड उसे वो जॉब भी लगवा देगी, मतलब जिस कंपनी में वो काम करती है, और उस कंपनी का नाम था जियोन एम्पायर्स। आई थिंक अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे आर्मीज। मुझे शुरू से उस यूना की बच्ची पे शक था। तू चिंता मत कर, तू यही रहेगी मेरे साथ, और तू इतनी टैलेंटेड है, तुझे जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना, उस कंपनी में कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तू चिंता मत कर। एक वीक बीत जाता है, जीसू पूरे तेयोंग को रिकवर करने के लिए दे देती है, एंड पूरा कंफर्ट करती है। एंड देन एक वीक बाद जीसू तेयोंग को अपने ऑफिस लेके जाती है, उसके लिए एक जॉब ढूंढने के लिए। अरे जीसू, इतने दिन से तू कहाँ थी? हाँ, आज चल मैं तुझे एक वीक का टी बताती हूँ कि इस कंपनी में क्या क्या हुआ है। बहुत ज्यादा धमाका हुआ है। ये तेरे साथ कौन है? जेनी, मीट तेयोंग। तेयोंग मीट जेनी। जेनी तेयोंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, एंड हम इसके लिए एक जॉब ढूंढने के लिए आए हैं। क्या कंपनी में कोई जॉब का पोस्ट खाली है? प्लीज जेनी यार, इसको जॉब करा देना यहाँ पे, क्योंकि बेचारी की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? बट इसे अभी जॉब की सख्त जरूरत है। हाँ, खाली तो है, पर उस सन की इंसान के सेक्रेटरी का जॉब खाली है बस अभी तो, क्योंकि कल ही उसने अपने ही सेक्रेटरी को फायर कर दिया है। लेकिन जैसा तू बता रही है, बेचारी खुद ही परेशान दिख रही है। उस सन की खरूस इंसान का सेक्रेटरी बनने से तो अच्छा है कि ये जॉब ही ना करे। लेकिन वही जॉब खाली है बस पूरे के पूरे कंपनी में। मैं कर लूंगी। तू नहीं जानती थी उसे, वो बहुत सन की इंसान है। सन की हो, पागल हो, दरिंदा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं रहा जो मेरे लाइफ के अचीवमेंट्स मेरे साथ सेलिब्रेट करे। सिंस हमारे पास कोई चारा नहीं है, मैं उन्हीं के साथ तुम्हारी इंटरव्यू शेड्यूल करवाती हूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक। 15 minutes later. यहाँ पे मिस किम तेयोंग कौन है? जी, मैं आपको सर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। मे आई कम इन सर? यू मे कम इन। हेलो सर, माय नेम इज किम तेयोंग, आई एम स्पेशलाइज्ड इन। हाँ, वेट, ये आवाज तो उस लड़की जैसी है। हाँ, व्हाट द हेल, तुम यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे ढूंढा कैसे? सर, वो एक मैम आई थी,
और बोला कि आपने बुलाया इंटरव्यू के लिए। वेट, तुम यहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते आई हो, एंड हाउ डिड यू इवन गेट माय एड्रेस? एंड तुम मेरे ऑफिस तक कैसे आ गई? आखिर बिना अपॉइंटमेंट के तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? एंड अगर तुम कोई ड्रामा करने के लिए आई हो यहाँ पे, रोने धोने के लिए आई हो, सो आई एम रियली सॉरी, यू नो, मैं भी कंट्रोल में नहीं था। आई डिडंट न्यू क्या हुआ उस टाइम। इसकी आवाज इतनी ज्यादा फीमेलियर कैसी लग रही है मुझे? कहाँ सुना था मैंने इसका आवाज? व्हाटएवर, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। सर, आप ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सच में पागल तो नहीं? मुझे लगा कि जेनी जीसू एक हद तक पागल बोल रही थी। इसे तो पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। सर, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वेट, क्या मुझे वहम हो रहा है या ये वही लड़की है? पर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि एक वीक पहले उस रात जो भी हुआ उसके बाद ये सोल ट्रैवल करके आई मेरी ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए? नहीं, मेरा वहम नहीं है, ये वही लड़की है। लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस। You know what? You're hired, Miss Kim Taeyong. हाँ, सर? क्या? Yes, you're hired as my personal assistant. कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है। Best of luck. Thank you sir. Thank you. मैं कल से आती हूँ और मैं वर्क पे ज़्यादा फोकस करूँगी। टाइम स्किप। दूसरे दिन तेयोंग जंगकुक की एज ए पर्सनल सेक्रेटरी आती है एंड उसके साथ जीसू एंड जेनी भी होती है। देख, वो जो सीईओ है वो हाफ माइंडेड है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है करने को। तुमको पता है पिछले वाले सेक्रेटरी को रात के 12 बजे कॉल करके बोलता है मेरे को कॉफी ला के दो। है 12 बजे तक वो रात में ऑफिस में रुकता है एंड अपने सेक्रेटरी सबको भी रुकने के लिए बोलता है। पिछले वाले सेक्रेटरी को तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ा था थेरेपी लेने के लिए। तो थोड़ा सा आराम से रहियो, ठीक है? हाँ दे, प्लीज तू ज्यादा स्ट्रेस मत लेना उसके सामने। और वो जो भी बोलता है ना, बस एक कान से सुनियो एक कान से निकाल दियो, ठीक है? वो ऐसे ही बोल देता है। हाँ, मैं वही करूँगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उसे इतना रूड कैसे बता रहे हो। मुझे तो चोमू जैसा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जो कह रहे हो सही ही कह रहे होगे, इसलिए मैं ध्यान रखूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दे, मैं तो कहती हूँ जाने से पहले राम जी को प्रणाम, अल्लाह से दुआ, जीसस से प्रे और वाहे गुरु जी से भी प्रणाम कर ले। तो बस मेंटली फिजिकली बस सब ठीक रहे यार। मैं पता है बहुत ज़्यादा डरती हूँ सीईओ से, इतना खड़ूस है। मैंने पहली बार मिली थी जब उससे, मैं बाथरूम में जाके रोई थी लिटरली 2 घंटे से। तेयोंग, तुम ही उन्हें नहीं सेक्रेटरी, सर ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन मिस किम तेयोंग। आज से आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं, यानी 24/7 आपको मेरे साथ रहना होगा। सर, आपके सारे मीटिंग्स की लिस्ट मिस जिमिन ने मुझे दे दी है और मैं आपको बताती रहूँगी कि आपकी मीटिंग कब है। अभी फ़िलहाल आपकी कोई मीटिंग नहीं है। क्या ये मेरे साथ कोई माइंड गेम खेली है या इसे सच में कुछ याद नहीं है? इंटरेस्टिंग। सो मिस किम तेयोंग, ये रहा पीडीएफ, इसे आप प्रिंट करा के ले आओ। मुझे इस पे जल्दी से साइन करना है और डायरेक्टर को देना है। वो रहा प्रिंटर। प्रिंट करना है? हाँ, ऑब्वियसली। तो मैं क्या फ्रेंच में बोल रहा हूँ? नहीं सर, वो अरे ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे, डायरेक्टर को जल्दी भेजना है। ये लो, जल्दी जाओ। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे प्रिंटर यूज करना नहीं आता है? मैं तो अपने घर में सबको बोलती थी और सब मुझे प्रिंट करा के दे देते थे। मैंने तो कभी प्रिंटर यूज तक नहीं करा है। अब मैं क्या करूं? ये सोचेगा इसको प्रिंटर यूज करना भी नहीं आता और ये मुझे जॉब से फायर कर देगा। मिस किम तेयोंग, क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? प्रिंट प्लीज। हाँ, जा रही हूँ सर। तो जल्दी जाओ और करो ना, मेरा चेहरा क्यों देख रही हो? सर, आपके कैबिन में प्रिंटर तो होगा नहीं, तो मैं बाहर जाती हूँ और वहाँ से
प्रिंट करा के ले आती हूँ। आप मुझे पीडीएफ मेरे मोबाइल पे सेंड कर दीजिए। ओह हेलो, ये जॉन एम्पायर्स के कंपनी के सीईओ का कैबिन है। स्पेशली मेरे कैबिन में सबसे बढ़िया प्रिंटर लगाया गया है। वो रहा प्रिंटर एंड जल्दी से मुझे प्रिंट करके वो दो। अच्छा वो प्रिंटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कर रही हो? प्रिंटर टूट जाएगा। सर आपने तो कहा था कि पूरा का पूरा प्रिंटर ऑटोमेटिक है, तो मैंने बोला हेलो प्रिंटर, इसने जवाब नहीं दिया। ऑटोमेटिक नहीं है ये, आपको ठीक कराना पड़ेगा। हाँ मैंने बोला था ये ऑटोमेटिक है, लेकिन इसे भी स्टार्ट करना पड़ता है। ये लो मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब प्लीज ये पीडीएफ इसमें डाल दो। है हे भगवान, अगर तुम्हें प्रिंटर यूज नहीं करना आता था तो मुझे बता देती ना। प्रिंटर को ऐसे धक्के मारने की क्या जरूरत थी? वो मुझे लगा मुझे जॉब से निकाल दोगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो सन की लगता हूँ। नहीं इनफैक्ट मैं हूँ सन की, मैं जॉब से निकाल दूंगा। नाइस वन, तुम्हें तो जॉब से नहीं निकालूंगा, तुम्हें तो मेरी तरह सन की बना के छोड़ूंगा, तब निकालूंगा जॉब से। अब मैं कर लूंगी, मुझे आता है। आप जाओ उधर जाके बैठो। अरे यार इस हाई हील्स में चलना भी तो। भटके दिल मेरा दर बदर क्यों, भटके दिल मेरा, भटके दिल मेरा दर बदर क्यों। सर ये सब आपकी फाइल रेडी है? हाँ? अब मैं पता है मैं बाद में आती हूँ, ठीक है मैं बाद में आती हूँ। बाय बाय सर। लीसा वहाँ से जल्दी जल्दी में चली जाती है। सर एक बात बोलूँ मैं, आप मुझे शायद बचाने आए थे, लेकिन फिर आप मेरे ऊपर गिर गए। अब मैं आपका ये वजन उठा नहीं पा रही हूँ और मेरा शरीर दब रहा है। आई एम फीलिंग सफोकेटेड सर, उठिए। हाँ सॉरी माय बैड, मुझे माफ कर दो। हाय क्या कितना किलो का शरीर है सर आपका, देखने में तो पतले लगते हो आप। हाँ अब ओके, मेरे साइड भी गलती हुई, आपकी साइड भी गलती हुई, ठीक है तो ये सब इक्वल ओके। आप मुझे जॉब से नहीं निकालोगे ना? नहीं निकालूंगा, चलो जल्दी से उठ जाओ। वो वैसे कोई हमें ऐसे देख के गया है, क्या समझेगा वो? जो समझना है समझने दो, मेरे दिमाग का ऑलरेडी इतना भरता बना हुआ है। Meanwhile. चनी जीसू जल्दी इधर आओ, मैंने सर के कैबिन में कुछ देखा। पता है वो जो नई एम्प्लॉई है ना तेयोंग, हाँ ते, उससे क्या हुआ? वो मैंने जंगकुक सर को देखा। लीसा कम डाउन और मुझे सारी बात बताओ, क्या देखा तुमने? मैंने देखा वो नई लड़की तेयोंग वो जंगकुक सर के नीचे थी, यानी कि जंगकुक सर उसके ऊपर थे एंड दोनों ही फ्लोर पे गिरे हुए थे। एंड और तो और क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, यानी कि दोनों, ओह माय गॉड, क्या दोनों के बीच में और कुछ चल रहा था? नहीं और कुछ तो नहीं हो रहा था, पर मैंने जो देखा कि दोनों एक दूसरे के आंखों में ऐसे खोए हुए थे ना, तेयोंग जंगकुक सर के नीचे, जंगकुक सर तेयोंग के ऊपर, एंड दोनों मानो इतने ज्यादा एक दूसरे में घुल गए थे ना कि बाकी दुनिया उन लोगों के लिए डिसअपीयर हो गई थी। मैंने तो कितना बार सर को सर भी करा, लेकिन सर सुन नहीं रहे थे। नहीं मैम सुनी, दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खोए हुए थे कि एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बस लीसा समझ में आ गया हमें। चलो ना यार, देखना है मुझे प्लीज। देखना तो मुझे भी है, लेकिन क्या रियलिटी शो चल रहा है क्या यहाँ पे? चलो अपने अपने काम पे लगो। दूसरे दिन जब तेयोंग जंगकुक के ऑफिस में आती है तो तेयोंग के बाल खुले रहते हैं, गीले से रहते हैं, क्योंकि वो ने हेयर वॉश किया होता है एंड वो लेट हुई रहती है, इसीलिए उसने अपने हेयर को सुखाया नहीं होता प्रॉपर्ली। एंड शी वाज लुकिंग सो प्रिटी, ब्यूटीफुल एंड हॉट एट द सेम टाइम कि जंगकुक तो लट्टू हो जाता है उस पे। क्योंकि मेरी मीटिंग कब की? हाँ सर आप बिल्कुल मत
मत हिलिएगा, आपकी गर्दन पे एक मधुमक्खी बैठी हुई है और अगर आप थोड़ा सा भी हिले ना तो वो मधुमक्खी आपको काट लेगी बहुत जोर से। आप ऐसे ही स्टिल रहिए, मैं वो मधुमक्खी हटा देती हूँ। और ये हो गया, अब वो भी सेफ है और आप भी सेफ हो। वैसे ये मधुमक्खी आई कहाँ आपके कंधे पर से? हाँ सर, ये मधुमक्खी आपके कंधे पे कैसे आई? वो मैं आई डोंट नो, शायद रास्ते में सनफ्लावर्स थे। ओह आप बहुत अच्छे जोक्स मारते हैं, आपका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। आप मेरा ह्यूमर भी समझ जाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। you're looking pretty। हाँ नथिंग, कुछ दिन ऐसा ही चलता है। जंगकुक एंड तेयोंग एक दूसरे से फेमिलियर हो जाते हैं, बट एक दिन ऐसा आता है जब जॉन एम्पायर्स का मीटिंग होता है किम एम्पायर्स के साथ। एंड किम एम्पायर्स और किसी का नहीं बल्कि किम तेयोंग यानी अपनी ते के पापा का होता है। तो ये तेयोंग जो होती है वो जंगकुक की सेक्रेटरी होती है एंड जंगकुक जहाँ भी जाएगा, जो भी मीटिंग में जाएगा, उसके पीछे तेयोंग को रहना पड़ेगा, यानी तेयोंग को भी उसके साथ जाना पड़ेगा सोल। बट ते वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा कतरा रही होती है, एज वी ऑल नो। क्यों? क्योंकि अब जेहोक का जो भी कंपनी है वो युनजुन के हाथ में है एंड जो भी मीटिंग होगा वो युनजुन के साथ होगा इनका। युनजुन सर, मिस्टर जॉन जंगकुक हमारे साथ मीटिंग नहीं करना चाहते हैं, वो मना कर रहे हैं हमारे साथ मीटिंग करने के लिए और कंपनी कोलैब करने के लिए। व्हाट डू यू मीन मीटिंग नहीं करना चाहते और कंपनी कोलैब नहीं होगी? उन्हें कैसे भी करके मनाना होगा हमें, नहीं तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। जी सर, हम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको पता है ना कि वो अपने सन की पन्ने के लिए कितने ज़्यादा फेमस है। हश, तुम लोगों से कुछ भी नहीं होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकता मैं तुम लोगों से। कल मैं खुद उनके कंपनी जाऊंगा और मीटिंग करूंगा, क्योंकि अगर ये कोलैब नहीं हुआ तो किम एम्पायर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मैं ये इन्फॉर्मेशन उन्हें बता देता हूँ कि कल आप खुद जा रहे हैं वहाँ पे ऑफिस में उनके साथ मीटिंग करने के लिए। The next day. सर, किम एम्पायर्स के सीईओ मिस्टर युनजुन आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। किम एम्पायर्स के सीईओ मिस्टर युनजुन, आखिर वो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, मैं दोपहर में उनके साथ मीटिंग कर लूँगा। ठीक है सर, मैं ये उन्हें बता देती हूँ। और हाँ, मिस्टर युनजुन की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। उन्हें जॉन एम्पायर्स के सबसे अच्छे होटल के सबसे अच्छे रूम में रुकवाओ दोपहर तक। ठीक है सर, इस बात का ध्यान रखूँगी। मीनवाइल तेयोंग, जिसने हाफ डे की छुट्टी ले रखी होती है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा होता है और वो वापस से रेडी होने लगती है ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उसने ऑब्वियसली सिर्फ हाफ डे की छुट्टी ली है। एक तो मैंने मंडे को हाफ डे की छुट्टी ले ली, ऊपर से अगर मैं अभी भी लेट गई ना तो जंगकुक सर पक्का मुझे इस कंपनी से निकाल देंगे। बहुत मुश्किल से ये अच्छी सी जॉब मिली है, बस ये कर लूँ। ये कैसा वियर्ड सा पेन हो रहा है मुझे। ओह माय गॉड, मेरा तो सर भी घूम रहा है। नहीं, मुझे जाना ही होगा ऑफिस, नहीं तो मेरी नौकरी दांव पे लग जाएगी। मिस जेनी, मिस किम तेयोंग का है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रिकमेंडेड बाय यू। हाफ डे की छुट्टी थी ना, पूरा दिन होने जा रहा है एंड मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मेरे पास नहीं है। हाउ डेयर शी। सर, वो आ रही होगी, वो रास्ते में होगी, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। जल्दी। ये देख कहाँ रह गई, इसके साथ साथ मेरी भी जॉब जाएगी यार। माय गॉड तेयोंग, जल्दी आ। नाउ प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। ओके सर। जेनी जंगकुक के कैबिन से निकल जाती है एंड देन वो जीसू के पास जाके बताती है कि जंगकुक आज बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड है, यानी कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पे है। एंड तेयोंग ऑलरेडी लेट थी एंड मतलब दोनों बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे तेयोंग के बारे में। कहाँ थी तू इतने देर से? आज तेरी और मेरी नौकरी एक साथ जाती यार। क्या हुआ जेनी? आज जंगकुक सर बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड जब उनको पता चला कि तुम ऑफिस नहीं आई हो अभी तक, वो और टेम्पर्ड हो गए हैं। प्लीज़ तुम जल्दी से जाओ उनके पास। अरे मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मुझे वॉमिटिंग सा लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी। ते अभी एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, अभी तुम जंगकुक सर के पास जाओ, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है, तुम्हें वो नौकरी से भी निकाल सकते हैं। एंड हाँ ते, तुम थोड़ा ध्यान रखना। हाँ तुम थोड़ा आराम से रहना, अभी वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड है। ठीक है। Meanwhile. May I come in, sir?
इतने देर से कहाँ थी? सर, आई कैन एक्सप्लेन, आई एम रियली सॉरी, मेरा कैब छूट गया एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। बस, इनफ इज इनफ। मुझे तुम्हें नौकरी पे रखना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी ही गलती थी। तुम तो अपनी नौकरी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई एम रियली सॉरी, अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सर, युंजन सर आ गए हैं, वो आपकी परमिशन मांग रहे हैं मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। बस 20 मिनट और। नहीं, ये वो युंजन नहीं हो सकता जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तेयोंग को ऐसे वीक एंड सैड देख के जंगकुक का मन पिघल जाता है एंड पता नहीं क्यों जंगकुक वांट्स टू प्रोटेक्ट तेयोंग, यानी कि तेयोंग को जंगकुक हर एक दुख से बचाना चाहता है। सडनली वो एक फीलिंग आती है जंगकुक में। मैं इसके लिए बुरा क्यों फील कर रहा हूँ? जो भी है ठीक है, बट प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। आज हमारे किम एम्पायर्स के साथ मीटिंग है। मिस्टर युनजुन, जो कि किम एम्पायर्स के फिलहाल के सीईओ हैं आफ्टर किम जेहो, वो हमारे साथ मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। क्या? किम एम्पायर्स के सीईओ मिस्टर युनजुन? वो पर क्यों का क्या मतलब है? मीटिंग करने आ रहे हैं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जस्ट टेल मी कि मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ है? प्रेजेंटेशन? तुमने सीरियसली प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाया? सर, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज उनके साथ कोई इंटरव्यू है आपका। लीव इट। ओके, मैं प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। तुम मेरे लिए जल्दी से एक ब्लैक कॉफी लाओ। ठीक है सर। तेयोंग जंगकुक के लिए ब्लैक कॉफी लेने के लिए जा ही रही होती है एंड जिसका डर था वही होता है। तेयोंग एंड युनजुन एक दूसरे से टकरा जाते हैं एंड युनजुन के साथ तेयोंग की जो स्टेप सिस्टर होती है यूना, वो भी रहती है। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। देख के नहीं चल सकती क्या वेटर्स कहेगी? हाँ तेयोंग, क्या ये तुम हो? दीदी, आप यहाँ थे इतने दिन से? वो भी एक वेट्रेस का काम कर रही हैं आप अभी? I mean, आप यहाँ थी? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी दीदी। आपकी क्या हालत हो गई है? आपकी एक गलती की वजह से ये सब। आपको वो नहीं करना चाहिए था दीदी। वेल, आपको भी अपनी गलती की सजा मिलना जरूरी थी, पर आप ये मत एक्सेप्ट करिएगा कि हम लोग वापस से आपको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर हम लोग कर भी लेंगे पर डैड कभी नहीं कर पाएंगे। किम परिवार के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यूना, इनफ। मैं तो बस बता रही थी। तुम यहाँ कैसे? वेल, देखो तो यहाँ कौन है? मिस किम तेयोंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए ना, जिसके साथ तुमने हमारी शादी से पहले रात बिताई थी। हाँ, वो तुम्हें छोड़ के चला गया क्या? ओह, सो सैड। पता है, तुम्हारे करनी से यू डिजर्व दिस। प्लीज डोंट माइंड मी, बट ऐसे करने वाले के साथ ऐसा होना जरूरी था। यू बस मिस्टर युनजुन, आप यहाँ पे एज ए गेस्ट आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बारे में और मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अपनी लिमिट में रहिए और अपनी हदें पार बिल्कुल भी मत करिएगा। हो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम अभी एक तो औरत की लड़की हो और मैं चाहूँ अभी के अभी तुम्हें यहाँ से भी फायर करवा सकता हूँ और तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है अभी, तो तुम मुझे अपनी औकात एंड लिमिट्स में रहना तो मत ही सिखाओ। मिस्टर युनजुन, मैं आपको लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, आप मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते, वो भी एक पब्लिक प्लेस में। तुम्हारी भी एक क्या? हाँ, तुम्हारी भी एक इमेज हुआ करती थी। तुम भूल रही हो, वो हुआ करती थी। अब तुम जस्ट एक दो कौड़ी की लड़की हो, यू बिच। युनजुन, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड बेब, मैंने तुम्हें ब्लैक कॉफी लाने के लिए बोला था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जंगकुक, आप? हाँ, वेलकम मिस्टर युनजुन। आई सी तुम मेरे गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, किम तेयोंग, ये मेरी गर्लफ्रेंड है
एंड शायद फियोंसे भी होने वाली है। तुम लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन के कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्या बात थी? मुझे सुनाई नहीं दिया इतनी दूर से। हाँ ते बेबी, तुम इतनी शॉक क्यों हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? और क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? बताओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना ते? हाँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ऑफ कोर्स। तेयोंग समझ जाती है कि जंगकुक तेयोंग का हेल्प करना चाहता है, इसीलिए जंगकुक के साथ वो भी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। नहीं, हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे थे बेबी, हम लोग तो बस ऐसे, इन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है मिस्टर युंजन, तो आई होप कि आगे से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जी सर, जी बिल्कुल। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको खुद से कुछ बोल दिया। इट्स ओके। एक्चुअली जंगकुक तेयोंग को ढूंढते ढूंढते ही वहाँ आता है, बट जैसे जंगकुक ने कहा कि वो कन्वर्सेशन सुन नहीं पाया, वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसने आधा कन्वर्सेशन सुना है। एंड जंगकुक को लग रहा है कि जो युनजुन है वो उसका एक्स है एंड उसको ताने मार रहा है कि अभी यहाँ पे ये वेटर्स का काम कर रही है एंड ऑल। तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा उठता है एंड देन वो प्रिटेंड करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये जंगकुक की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? जंगकुक किसी गर्लफ्रेंड कैसे बुला रहा है? ये तेयोंग ने इतना बड़ा हाथ कैसे मारा? उसी टाइम यूना को बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड जेलसी हो रहा होता है तेयोंग से, बट देन जंगकुक कहता है कि मिस्टर युनजुन, हमारी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जी सर, बिल्कुल। 15 minutes later. युनजुन एंड जंगकुक की मीटिंग 1-2 घंटे तक चलती है एंड देन जब मीटिंग एंड होती है तो इन डिस्कशन ये होता है कि जॉन एम्पायर्स एंड किम एम्पायर्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड तेयोंग भी खुश होती है क्योंकि ऑब्वियसली किम एम्पायर्स तेयोंग के पापा की कंपनी होती है एंड उन्होंने ये कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल से खड़ा किया था। एंड देन जब युनजुन वहाँ से चला जाता है तो तेयोंग की तबीयत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ख़राब हो जाती है एंड वो जंगकुक ऑलरेडी गुस्से में था एंड उसे पता चला कि ये उसका एक्स है तेयोंग का, युनजुन। तो वो ना जेलस हो गया जंगकुक एंड ऑब्वियसली एंड देन तेयोंग से वो रूडली बात करने लगा क्योंकि मतलब वो जेलस भी था एंड देन उसे मतलब जेलसी हो रही थी नेक्स्ट लेवल की जंगकुक को। मिस किम तेयोंग, आज क्या हुआ, क्या तुम मुझे समझाओगी प्लीज? एंड वो इंसान तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था तुम्हारे खुद के सामने, तो तुम उससे कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? तुम डर किससे रही थी? यू नो यू हैव द राइट, अगर कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा बोले तो यू हैव द राइट कि तुम उसको किक करो, पंच करो उसके फेस में। एंड तुम कैसे सह रही थी उसकी बातें? मैंने दूर से सब कुछ सुन लिया था, वो तुम्हारा एक्स था ना। अगर ऐसी कोई बात है और तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ डील ना करूं तो मैं नहीं करूंगा उसके साथ डील। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप किम एम्पायर्स के साथ डील करिए। मैं चाहती हूँ ये कि आप किम एम्पायर्स के साथ डील करें। तेयोंग, मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तुम मुझे पहली बार नहीं मिल रही हो एंड मैं भी तुमसे पहली बार नहीं मिल रहा हूँ। हम लोग पहले भी मिले हुए हैं बट तुम्हें वो मीटिंग हमारी याद नहीं है शायद से एंड आई डोंट वांट यू टू कि तुम याद रखो वो मीटिंग, क्योंकि पता नहीं वो आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई कंट्रोल एंड मैं जब भी तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ तो तुम क्यों दूर भागती हो मेरे से? मैंने अपनी लाइफ में कभी भी प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया, पर तुम मेरे आसपास रहती हो तो ऐसा लगता है कि you are someone who actually cares about me. Can you answer me? Explain me कि ऐसा क्यों होता है? Can you explain me that? Sir, please let me explain. Hey, तेयोंग, अपनी आंखें खोलो। हे तेयोंग, प्लीज अपनी आंखें खोलो, मुझे डराओ मत। ओह माय गॉड, ये तो बेहोश हो गई है। सारी आई रात मेरा जी दलीलो दे बात वे उछल के था गुजारी आई। तभी तेयोंग बेहोश हो जाती है एंड जंगकुक तेयोंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा करके हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर, सिस्टर देखो ना, ये बेहोश
बेहोश हो गई है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। कम डाउन सर, लेट मी चेक। इन्हें स्ट्रेचर पे लिटा करके इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ जल्दी। 15 minutes later. एक्सक्यूज मी सर, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहेंगे? वो तेयंग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह अच्छा, यू गाइस आर मैरिड? क्या आप अपनी वाइफ को देखना चाहेंगे? सिस्टर आई थिंक आप कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। वेल गुड लक विद योर न्यू लाइफ। आप एक नई जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। वो आपको देखना चाहती है, आपको बुला रही है। आई विल गिव यू गाइस सम प्राइवेट टाइम। तेयंग अरे फाइन, तुम ठीक तो हो ना? सर आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ। मुझे सॉरी बोल करके शर्मिंदा मत करो ते, मेरी गलती है। मैंने तुम पे अर्लियर बहुत चिल्ला दिया था। आई एम रियली सॉरी। पर तुम्हें हुआ क्या था ते? कंग्रेचुलेशन सर, शी इज़ प्रेग्नेंट। 3 वीक्स प्रेग्नेंट एक्चुअली। वो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के टाइम पता नहीं चलता है, पर 3 और 2 वीक्स के बाद पता चल जाता है। प्रेग्नेंट? हाँ, ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली 3 वीक्स पहले ही मैंने तेयंग के साथ उस रात को वो सब, यानी ये मेरा बच्चा है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, एक पापा बनने का, वो हो रहा है सच में। पर ये बात मैं तेरे को कैसे बताऊं कि ये मेरा बच्चा है? ये तो अभी भी नहीं जानती है, ये सब कुछ भूल चुकी है। मैं इसे कैसे बताऊं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ते कम डाउन, तुम स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारे और बेबी दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मैं कैसे स्ट्रेस ना लूं? मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है ते, ये एक ब्लेसिंग है। नहीं, ये ब्लेसिंग नहीं है ते, ये ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। When I don't know who the father of this baby is, मुझे नहीं पता है वो कौन है, कहाँ है, किस हालत में है, मैं नहीं जानती। ते कम डाउन। कैसे कम डाउन हूँ मैं? मैं हूँ इस बच्चे का बाप। उस रात मैं ही था उस पार्टी में। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ऑफिस में तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था, पर शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाई। देखो लेट मी एक्सप्लेन। मैं आई एम रियली सॉरी मैंने ऐसे करा और मुझे पता था, फिर भी मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये मेरी गलती है ते। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आई हो, इसलिए मैं ऐसे बहकी बातें कर रहा था तुम्हें देख करके। फिर मैंने रियलाइज करा थोड़े दिन बाद कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। एंड उस टाइम पे तुम मेरे से ज्यादा ड्रंक थी या पता नहीं कैसी सी थी, मुझे कुछ पता नहीं थे। मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं होते, विश्वास करो मेरा। वो एक लड़की थी उस पार्टी में और उसने मुझे एक ड्रिंक ऑफर किया था। उस ड्रिंक को पीने के बाद पता नहीं मैं अनकंट्रोलेबल कैसे हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। एंड मैं ऐसा वैसा कुछ करना दूं, इसलिए मैं वापस सोल भी जा रहा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे खींच करके तुम्हारे साथ एक रूम में बंद कर दिया। एंड यू वर आल्सो लाइक दैट। तुम भी ऐसे ही थी, तो इसीलिए मैंने पता नहीं कैसे कर दिया। आई एम रियली सॉरी थे, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था पहले, बट रियलाइज करने में मुझे टाइम लग गया था। आई एम रियली सॉरी थे, मुझे माफ कर दो। प्लीज इस बच्चे को कुछ मत करो थे, प्लीज ये मेरा बच्चा है थे, प्लीज। तुम्हें पता था मैंने तुम्हारा चेहरा कितना बार याद करने का कोशिश किया, लेकिन मेरी भी बहन ने मुझे ड्रग्स दिया था ताकि मैं ये सब, और तुम्हें भी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने 100 बार, मैंने कितने बार तुम्हारा चेहरा याद करने का कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा था। इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं जानती हूँ तुम्हें, पर मैं फिगर आउट नहीं कर पाई। तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन को मेरे फियांसे से शादी करनी थी, इसीलिए उसने ये सब घिनौना खेल रचा। ये कैसे कर सकती है? कोई बहन तो छोड़ो, कोई एक लड़की दूसरी लड़की से ऐसा नहीं करेगी। मैं हूँ, यही हूँ तुम्हारे लिए, मैं हमेशा रहूंगा। मैं यही हूँ। अक्सर तेरी
गलियों में रुक कुछ देर बाद जब तेयोंग कम डाउन हो जाती है एंड थोड़ा रिलीफ महसूस करती है कि उसे जंगकुक फाइनली मिल गया है एंड जंगकुक अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है एंड वो बेबी भी एक्सेप्ट कर रहा है एंड मतलब थोड़ा रिलीफ महसूस करती है ते। यू नो व्हाट जंगकुक, तुम हैंडसम हो, तुम क्यूट हो, तुम केयरिंग हो, यू आर माय ड्रीम बॉय। और उस युंजन से तो मैं इसीलिए शादी कर रही थी क्योंकि पापा ने बोला था। देखो तो हमारा बेबी बम्प कितना बढ़ चुका है, कितना बड़ा हो गया है, कितना हेल्दी होगा ना हमारा बेबी। तुम्हें क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। अरे चलो जो भी हो, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए। हाँ बाबा बिल्कुल। जंगकुक मुझे दर्द हो रहा है। देख क्या हुआ? मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? मैं कॉल करूं किसी को? मैं डॉक्टर बुलाऊं? क्या करूं मैं? अरे कम डाउन बाबा, कम डाउन। तुम तो ऐसे पैनिक हो जाते हो जैसे कुछ हो ही गया हो। ये मजाक नहीं है, प्लीज ऐसा मजाक मत करो। मुझे तुम और हमारा बेबी बहुत प्यारा है। ठीक है बाबा, आई एम सॉरी ना बाबा। अरे अब मान भी जाओ मेरा बाबू। अरे नहीं मानोगे? हाँ नहीं मानोगे? तुम भी ना थे। जंगकुक इस बार सच में किक करो, इसने सच में किक करा। फील करो, हाथ रखो यहाँ पे। हाँ बेबी, हमारे बेबी ने किक करा। आई एम सो हैप्पी। चलो थोड़ा आराम कर लो। हाँ मुझे भी नींद आ रही है, आ जाओ। कितना लकी हूँ ना मैं कि तुम जैसे इंसान मेरी जिंदगी में आए। हम जैसे मिले, वो टाइम, वो सिचुएशन, वो जगह गलत था पर हम दोनों सही थे, हम दोनों सोलमेट्स थे। I'm so lucky to have you. पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है। I love you ते। आर्मीज अब टाइम स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ा मस्ती तो चाहिए ना स्टोरी में। तो 2 साल बाद की बात है। अब तेयोंग ने ब्यूटीफुल एंड क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दिया है एंड जंगकुक तेयोंग एक दूसरे से मैडली इन लव है। लाइक ऐसे है कि लाइक दे आर मेड फॉर ईच अदर। दोनों बहुत ज़्यादा एकदम उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहा है एंड दे आर वेरी लवली कपल्स एंड एंड उनकी जो फैमिली है बहुत क्यूट सी प्यारी सी फैमिली है। क्या बना रही हो कुकी? मैं तो नाश्ता बना रहा हूँ आपके लिए मैडम जी एंड आपके छोटे कुकी के लिए भी। अच्छा मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ आप ये फेंक दीजिए ज़रा सा मैडम जी। मुझे पानी पीना है। ये लीजिए, आप पानी भी पी लीजिए। आज तुम पे ना बहुत प्यार आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, तो अपने हस्बैंड पे प्यार नहीं आएगा एंड तुम्हारी कोई गलती नहीं है मैडम जी। आपका हस्बैंड है इतना क्यूट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, हॉट एंड सेक्सी कि दिल आ ही जाता है बार बार। कुकी छोड़ो, कोई आ जाएगा यार। कोई नहीं आने वाला है, छोटा कुकी आ जाएगा। छोटा कुकी भी नहीं आएगा और देखेगा भी तो क्या ही होगा। उसके मॉम डैड ने यही सब किया था फिर ही तो वो आया था। You smell so fresh right now. I can eat you up. जंगकुक, अगर कुकी आ गया तो आने दो ना बेबी। You just enjoy ना जंगकुक।
वेट रुको जंकुक, रुक जाओ। जंकुक, लेट्स कंटिन्यू दिस इन द बेडरूम बेबी गर्ल। हटो हटो मम्मा से, मम्मा को सिर्फ मैं किसी कर सकता हूँ। अरे कुकी तुम, अरे मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं है? जंकुक ऐसे नहीं बोलते। ओले मेरा बच्चा, ओले कुकी, उठ गए तुम? Meanwhile. मॉम आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा वो सो कॉल्ड डैड, वो बुढ़ा जे होप हमारे नाम अपनी सारी जायदाद कर देगा और फिर हम लोग उसे भी ऐसे ही धक्के मार के निकालेंगे जैसे उसकी बेटी को निकलवाया था साजिश करके। हाँ बेटा, खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ, लेकिन यूना एक सेकेंड, तेयोंग को तुम लोगों ने कैसे निकलवाया है? वो तो वैसा काम करा उसने। नहीं बेटा, तेयोंग तो गाय जैसी थी, इसीलिए उसे हटाना इतना टाइम लग गया हमें और इतना सोचना पड़ा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, वो हमारा मास्टर प्लान था। हमने उसके ड्रिंक में एक ड्रग मिला दिया था एंड एक रैंडम इंसान के ड्रिंक में भी, एंड देन उन दोनों को उस कमरे में बंद हमने ही किया था। वैसे अब इस बातों का कोई फायदा नहीं है, अब हम लोगों को देखना है कि इस जे होप को कैसे ठिकाने लगाना है। एंड युनजुन बेटा, उस जे होप के बाद तुम ही होगे किम एम्पायर्स के मालिक। पर मॉम वो तेयोंग की बातें छोड़ो, वो क्या ही कर लेगी? मॉम वो जॉन एम्पायर्स के सीईओ एंड को फाउंडर की बेटे जॉन जंकुक की गर्लफ्रेंड है। हम लोग आपको ये चीज़ बताना भूल गए। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है युनजुन, कैसी तुम स्टूपिड बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तेयोंग जैसी लड़की इतने बड़े इंसान को डेट कर सकती है? कुछ जरूर लोचा होगा, और अगर ऐसा है भी तो मॉम एंड मैं हूँ ना, वापस से उसकी ज़िंदगी में काल लगा दूंगी। वैसे उसके बारे में मत सोचो, अभी हमारा मेन टारगेट जे होप है। हाँ आप ठीक है मॉम एंड यूना, आपको जो सही लगे आप करिए। मुझे तो बस इस कंपनी की सीईओ की पोजीशन चाहिए। पहले मुझे बुरा लगा तेयोंग के लिए, लेकिन जब अपना फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों का बुरा में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दामाद मेरे ही जैसा है, बिल्कुल। गद्दारों, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया एंड तुम लोग मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। जे होप अंकल, आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो डोर लॉक किया था ना। शायद तुम लोग भूल गए हो कि इस मेंशन का मालिक मैं हूँ। इतने छोटे से दिमाग में ये बात कहाँ से हटेगी? हाँ, मेरे पास इस मेंशन की हर एक रूम की पास की है एंड मैं यहाँ से जा रहा था जब मैंने तुम लोगों के मुंह से तुम्हारी घिनौने प्लान सुने एंड देन मैं यहाँ पे खड़ा था जब स्टार्टिंग से तुम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। तुम दोनों को तो, और यूना, तुम्हें मैंने अपनी बेटी माना था। तुम लोगों ने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। मुझे मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया, मेरे जान के टुकड़े को मेरे से अलग कर दिया। मुझे तुम लोगों पे 3-4 दिन से शक हो रहा था। जैसे ही मैंने अनाउंस करा कि मैं तुम लोगों के नाम पे अपने जायदाद लिख रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ पेपर्स पे, तब से तुम लोगों का बिहेवियर मानो चेंज हो गया हो। मुझे पहले से ही शक था तुम लोगों पे, लेकिन तुम्हारे वजह से मेरे तेयोंग को, मेरी बच्ची को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा और मैं हूँ उस दुख का कारण। मैं उसे उसके हार्डेस्ट टाइम में सपोर्ट नहीं कर पाया। तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी खुद की बेटी को, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम लोगों को जेल में डालूंगा। नहीं, रुक जाओ जे होप, ऐसा मत करो। देखो प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो जे होप, हमें जाने दो प्लीज। डैड हमें माफ कर दीजिए, डैड प्लीज हमें जाने दीजिए। या बॉडीगार्ड्स, पकड़ो इसको। तुम्हें क्या लगा मेरे पास बॉडीगार्ड्स नहीं होंगे युनजुन? तुम लोगों के
मिली भगत से मेरा जिंदगी बर्बाद हो चुका है एंड अब तुम लोग जेल की हवा खाओगे। नहीं 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 नहीं, जय हो पंकज, जय हो पापा, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज प्लीज। वो कहते हैं ना हमेश कि सच हमेशा सामने आ ही जाता है, देर है पर अंधेर नहीं। सच सामने आ गया जेहूप के एंड उन तीनों को जेहूप ने जेल दिलवा दिया एंड अब जेहूप तेयोंग को कॉल कर रहा है। इतनी सुबह सुबह किसका कॉल आया है? हाँ डैड? क्या डैड का कॉल? हेलो हेलो तेयोंग बेटा। जेहूप एंड तेयोंग कॉल पे बात कर रहे होते हैं एंड जेहूप तेयोंग से कंटिन्यूसली माफ़ी मांगने जा रहा होता है। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, ये बता करके उसे किम मेंशन बुलाता है एंड बहुत कंटिन्यूसली माफ़ी मांगने के बाद तेयोंग, जंगकुक एंड कुकी वो किम मेंशन जाते हैं। तेयोंग तेयोंग मेरी बच्ची, तेयोंग तेयोंग मेरी बच्ची, कैसी है तू? डैड डैड मुझे माफ कर देते हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देते हो। डैड ये मेरे हस्बैंड जॉन जंगकुक और ये आपका ग्रैंडसन कुकी। मेरा ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंडसन। हेलो हेलो बेटा, हेलो डियर, हेलो नानू। तूने मुझे माफ कर दिया ना बेटा? हाँ डैड, मैंने आपको माफ कर दी। डैड अब किम एम्पायर्स एंड जॉन एम्पायर्स एक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर स्टोरी के साथ। I know you're waiting till the morning comes my back. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back. Do I break your heart? What I feel inside, it burns me out. Did she wonder how I leave you? There's no tears, this my love ever cries anymore. Now I leave you, I am perfect size for another one. And you and I believe everyone talk to me. If I like some more than once, you are personal. Now I get this moment conversation and tonight I don't wanna be alone to take the break myself. For just so many times, but never look back. Do I break your heart? What I feel inside breaks me down and burns me out. Left to nevermore. Did she wonder how I leave you? There's no peace, my love ever cries anymore. Now I leave you, I am perfect size for another one. And you and I believe everyone talk to me. If I like some more than once, you are personal. Wonder why don't carry on. Do I want it? Somebody to help me evermore.
Can you heal me from the dark of my past? Can you take me